स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है जो सुबह 10 बजे मैं और वीरू जब स्क्रीन पर थे 10:30 बजे और जब श्रेया और कंचन को हमने ट्रेडर्स हॉटलाइन सौंपा था उसके मुकाबले निफ्टी 22,800 के लो से 22,786 याद रखिएगा जनवरी का लो था, तो वहीं से रिवर्सल देकर और अब 23,001 पर, बीच में तुम 23,144 तक गए थे लेकिन 23,150 पर फिर सेलर आया और वहाँ पर फिर सेलिंग आई। खैर हुआ क्या, थोड़ा तो म्यूचुअल फंड के आंकड़ों ने थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा क्योंकि हर कोई इस डेटा की वेट कर रहा था। सुबह आज हमने इसको सबसे बड़ा क्यू भी बनाया था कि आज का सबसे बड़ा क्यू यही रहने वाला है। और उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि रिटेल का कॉन्फिडेंस अभी भी इस मार्केट में इंटैक्ट है और निफ्टी ने जनवरी के लोज बचाए। अब वो कितने टाइम तक बचा पाएगा, मैटर ऑफ टाइम, इफ़ एंड व्हेन, ये बात की बात है। और मिड कैप और स्मॉल कैप जहां हमने जनवरी के लो तोड़े थे, जनवरी के लोस तोड़े थे रादर, वहां पर एक शानदार रिकवरी आई और एडवांस डिक्लाइन जो 1:10 का हो गया था सुबह, अब देखिए आप एडवांस डिक्लाइन को और अब उसमें आपको एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। है अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में लेकिन एटलीस्ट उतना गंदा नहीं है जितना सुबह था 1:10 का, अब 1:2 के करीब का है। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल अच्छी रिकवरी आज के सत्र में हमें देखने को मिली और हो सकता है कि क्लोजिंग बेल्स हरे निशान पर हो, ऐसे उम्मीद जताकर चल रहे हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप में जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे 3-3% की गिरावट शुरुआत में देखने को मिल रही थी, अभी फिलहाल 1% गिरकर ही कारोबार कर रहा है। लेकिन सर सवाल ये कि ये रिकवरी सडनली आई क्यों, और हालांकि आपने थोड़ा बताया कि म्यूचुअल फंड के डेटा ने सपोर्ट किया, लेकिन और डिटेल में साथ ही अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी बदलेगी, कैसे टेक्सचर लग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए म्यूचुअल फंड के डेटा पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में श्रेया, लेकिन पहले स्ट्रैटेजी पर आता हूँ क्योंकि आई थिंक जब मैंने पॉइंटर्स भेजे थे तब हम ग्रीन में थे, लेकिन मेरा व्यू यही था कि इस रैली में वापस बिकवाली का रिस्क रहेगा और आप देखिए पिछले कुछ मिनटों में वापस हम थोड़ा सा गिरे हैं। जो भी हो, लेकिन एक चीज़ तो है कि अब दो लेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23,550 के ऊपर अगर आप निकले तभी रैली टिकाऊ होगी। और आज का लो और जनवरी का लो 22,750 से 22,800 मोटा मोटी ये पकड़ लीजिए, आज का लो 22,798। अब नई मंदी के लिए इसके नीचे फिसलना ज़रूरी है। देखिए आप किसी भी क्रूशियल लेवल को पहले टेस्ट में डिफेंड कर लेते हैं। आज सुबह मैं और वीडियो डिस्कस कर रहे थे कि एक बार के लिए तो रिवर्सल आ सकता है 22,800 से, उसके बाद वो टिकेगा या नहीं टिकेगा ये बात की बात है, लेकिन एक बार के लिए रिवर्सल 22,800 से ड्यू था, वो आया। अब लोअर लेवल पे वही लेवल क्रूशल है। बैंक निफ्टी में बड़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई है और अगर आपने किसी भी तरीके से 50,000 निकाल दिया बैंक निफ्टी पर, हालांकि बहुत दूर है 50,000, यहाँ से 600 पॉइंट और है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग बढ़ सकती है। 50,000 से अगर फिसले हम तो वापस मुझे लग रहा है कि सेलर्स एक्टिव होंगे और 49,000 पर अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाँ, दिन में हम 48,730 तक गए थे, लेकिन इंट्राडे में कुछ भी हो क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू होती है, तो उस हिसाब से 49,000 जो है अब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बनकर आ रहा है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा? अनुज, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वही है जो कल था, मतलब कन्विक्शन कहाँ है कि बोलने का कि भाई ये स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, क्लियर है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, दैट्स ओनली भारती एयरटेल। प्लीज स्क्रीन पे लिखे आइएगा, हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे 1700 के ऊपर। अब 1700 का एक कॉल राइटर्स का जोन था जिसको कल ये स्ट्राइक करके क्रॉस नहीं कर पाया था, बट आज उसको डिसाइसिवली क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ एक ऐसे मार्केट में, इसे कहते हैं गजब की स्ट्रेंथ, 11.5 लाख से जुड़े 1707 पे डे हाई पर 3% का ओआई बिल्डअप, आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 4 करोड़ में पहुंच चुका है। अब 1700 पे पुट राइटर्स विजिबल है। तो मैं सिर्फ एक स्टॉक जिसको लेकर थोड़ा सा कन्विक्शन है मेरे अंदर, वो ये है, और दूसरा है बर्जर पेंट्स। लेके आइएगा बर्जर पेंट्स को। अभी स्ट्रेंथ तो है, कल भी स्ट्रेंथ थी, परसों भी स्ट्रेंथ थी, बट अब इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 495। अब 495 क्या है? 495 पे अगर जाएगा तो ये मिड अक्टूबर के बाद पहली बार अपने 100 EMA को टेस्ट करने जाएगा। बट बाइंग अच्छी है तो नज़र रखिएगा 490-95। और जहां तक कोलैप्स का सवाल है, डीएलएफ ने आज अपना एक स्विंग लो तोड़ा 24 जनवरी का, और ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि 13 Feb 2024, यानी मोर और लेस पूरे एक साल की जो फॉलिंग चैनल है वो भी टूट गई नीचे की तरफ। तो प्रेशर आज डीएलएफ में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्टिंग। पर अनुज, कमिंग बैक टू दैट इशू, अब अल्टी मान लीजिए इसमें मेरा पैसा भी है, आपका पैसा भी है, हम एसआईपी के जरिए रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस बाजार में पैसा लगाते जा रहे हैं। ये आंकड़ा क्या रिफ्लेक्ट करता है? और दूसरी बात ये है कि आज जब मैं देखता हूँ कि निफ्टी 22,800 पे मैं पैसा डाले जा रहा हूँ, बट एफआईज एग्जिट कर रहे हैं,
उसके बावजूद ये पैसा आ रहा है व्यू कैश पर। बिल्कुल, देखिए वीरू, इसमें ना दो तरीके से आप देख सकते हैं। पहले तो मैं डेटा पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं इस पे अपना छोटा सा एक एनालिसिस दूंगा। पहली बात तो ये है कि रिटेल निवेशक का या तो आप कह दें भरोसा कायम है, या आप ये कह दें कि रिटेल के पास अब शायद कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। वो कह रहा है कि चलो ठीक है, अब जो चल रहा है वो चलते रहने दो, तो वो कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन रिटेल बना हुआ है मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इस बार भी 39,670 करोड़, मोटा मोटी वही नंबर आया जो पिछले महीने था। एसआईपी का नंबर भी वही आया जो पिछले महीने था। 26,000 करोड़ की हमारी एसआईपी इंटैक्ट है। 26,400 करोड़, पिछले महीने 26,460 करोड़ थी, इस महीने 26,400 करोड़ है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब में इन्वेस्टमेंट है। 47 स्टेट मंथ है इन्वेस्टमेंट का। ये आंकड़ा ऑब्वियसली एमपी ने आज जारी किया था। सिर्फ जैसा मैं कह रहा हूँ, अब 50-60 करोड़ के उससे मत घबराइए, मोमेंटम इंटैक्ट है। 26,000 करोड़ और दूसरी बार लगातार 26,000 करोड़ के पार एसआईपी इनफ्लो निकला है। और नेट एसआईपी के लेकिन करीब करीब 5 लाख खाते बंद हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग, इसमें सिर्फ एक डेटा पॉइंट अगर आप चाहें ऐड करने के लिए तो वो होगा। बाकी आप देखिए एसआईपी का रिपोर्ट कार्ड 23,000, 24,000, 25,000, 25,000, 26,000, 26,000, ये एसआईपी का रिपोर्ट कार्ड है। आप अब इक्विटी फंड्स का रिपोर्ट कार्ड देखिए 38,000, 34,000, 400, 42,000, 41,000, 39,600, मोर और लेस इंटैक्ट है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के पास तो पैसा आ रहा है भर भर के। लार्ज कैप फंड्स देखिए, अच्छा एक चीज़ हुई है, इस महीने लार्ज कैप में पैसा आया। पिछले महीने आपको याद होगा लार्ज कैप में पैसा कम आया था, इस बार 2,000 करोड़ के बजाय 3,000 करोड़ के करीब पैसा आया। मिड कैप में तो भर भर के पैसा आ रहा है। 46-68 करोड़ पिछले महीने था, इस महीने 5,721 करोड़ के करीब आया है। स्मॉल कैप, अच्छा स्मॉल कैप का नंबर अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मोटा मोटी पूरा डेटा इंटैक्ट है। अब इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला तो ये है कि आप एफआईआई को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई जितना वो बेच रहे हैं उतना एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर एक इन्वेस्टर खड़ा है, तो उनको कोई इशू ही नहीं है, वो बेचे जा रहे हैं, उनके पास लिक्विडिटी इनफ है। पहले की मार्केट में ना हमारी एक बहुत अच्छे इन्वेस्टरों में एक चीज़ कहते थे कि एफआईआई के लिए एक वन वे स्ट्रीट है, आप एंटर तो कर सकते हो, आप एग्जिट नहीं कर सकते। पहले अगर एफआईआई इतना माल बेचते थे तो उनके स्टॉक में सर्किट लग जाता था, इवन बड़े से बड़े स्टॉक में। अब एफआईआई आराम से 1-1, 2-2% डिक्लाइन पे स्टॉक्स बेचते जाते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है 2%, 2.5%, कभी 1.25%, कभी 0.5%, आईसीआईसीआई बैंक इसी तरीके से, रिलायंस इस तरीके से काफ़ी एफआईआईज ने, ये 2-3 नाम जो मैंने लिए इनमें काफ़ी स्टॉक बेचा है। तो ये एक तरीका है देखने का कि ये जो जितना ये डेटा रोबस्ट रहेगा उतना एफआईआईज बेचते रहेंगे। इसको काउंटर करने का लेकिन दूसरा तरीका पता है क्या है? अब डीआईआईज की होल्डिंग मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग से ज़्यादा आ गई है। अब हम एक स्टेज पर पहुंचने वाले हैं जहां कहीं ना कहीं जाकर जो एफआईआई की सेलिंग है वो इंक्रीमेंटली आपको हर्ट करना बंद कर देगी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हमें एफआईआई का पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफआईआई का पैसा। लेकिन वो जो एफआईआई की सेलिंग है वो एक स्टेज, अगर सपोज करिए और 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा, भगवान ना करे, लेकिन अगर और 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा कि एफआईआईज लगातार बेचते रहें और रिटेल और म्यूचुअल फंड लगातार खरीदते रहें, एक स्टेज आएगी जहां पर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पर इवेंचुअली एफआईआईज की होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो वैसे पर्सनली मैं नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि किसी भी देश को फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत होती है, खासतौर से भारत जैसे देश को। तो अभी डिपेंड करता है आप इसको कैसे देखेंगे, लेकिन आज इसने थोड़ा सा एक मूड सुधारने का काम जरूर किया है, ये बात मैं जरूर ऐड करूंगा। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और फिर कार्यक्रम के क्रम के लिए। श्रेया जी सर, लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरा छोटा सा। हालांकि आपने एसआईपी का डेटा पेश किया सर, अब मिड और स्मॉल की बात करें तो ये दोनों इंडाइसेस ऐसे हैं जहाँ पे पेन ज़्यादा देखने को मिला है, निवेशकों को बहुत रुलाया है, खून के आंसू रोए हैं। लेकिन यहाँ से क्या सर रिवाइवल के साइन नज़र आ रहे, पेन खत्म होने का कुछ साइन दिख रहा है आपको? नहीं श्रेया, देखिए क्या है ना, आज तो रिकवरी ड्यू थी। अच्छा बाय द वे रिकवरी देखिए अब कैसे, मिड कैप में तो ऑलरेडी कोलैप्स होने शुरू हो गई है। 370 पॉइंट अब वापस मिड कैप इंडेक्स नीचे आ गया। एक बार मिड कैप का इंटरडे ले आइए। मेरा व्यू अभी भी यही है कि इस मार्केट में हर रिकवरी पर आप अपने फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलिए। जहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थे, जहाँ पर आप सिर्फ इसलिए चेज करते, जहाँ पे आपने फ्रैंकली कभी अर्निंग्स भी देखी भी नहीं थी, आप सिर्फ इसलिए थे कि किसी ने आपको टिप दे दी थी, या इसलिए थे कि स्टॉक्स चल रहे थे, इसलिए थे कि वो मोमेंटम में थे। ऐसे स्टॉक से मेरा अभी भी मानना ये है कि आज जो आपको रैली मिल रही है या आगे जो आपको रैली मिले उसमें अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट करिए। मिड कैप स्मॉल कैप की पेन इस तरीके से नहीं खत्म होती। मिड कैप स्मॉल कैप की पेन खत्म होती है जब लोग बात करना बंद कर दे। एक महीना ऐसा आएगा जिसमें मिड और स्मॉल कैप में इनफ्लो की वजह आउटफ्लो होगा, वहाँ बॉटम हो जाएगा। वो उससे पहले नहीं होने वाला, उससे पहले मिड और स्मॉल कैप में अभी काफ़ी दिक्कत रहने वाली है। चलिए